नमस्कार साथियों, पाठशाला के इस डिजिटल मंच पे आज आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम जानेंगे जो सीटी ग्रेजुएशन लेवल के बेस पर जो ग्राम विकास अधिकारी का जो एग्जाम होने वाला है उसके बारे में। जी हाँ, संभावित डेट आप सभी को पता है कि संभावित जो डेट है वो आपकी जुलाई में है और आप सभी को पता है कि ग्राम विकास अधिकारी एक बहुत ही शानदार वाली नौकरी होती है। ठीक है, अब इस ग्राम विकास अधिकारी का वैसे तो हम कहते हैं कि वेतनमान हमारे पटवार के बराबर ही होता है, लेकिन आपकी सैलरी इसकी यहां पर ज्यादा होती है। अब देखो यहां पर देखो सबसे बड़ा जो भ्रम है कि ग्राम विकास जो अधिकारी है सर, उस अधिकारी का पेपर का एग्जाम पैटर्न क्या होगा। देखिए आप यहाँ पे पहले तो प्री और मेंस होता था, लेकिन अब प्री और मेंस का कंसेप्ट तो अब बंद होने वाला है। तो यहां पर अब आपके यहां मुख्यतः हम कह सकते हैं कि पूरी संभावना है कि यहां पे मुख्य भर्ती परीक्षा का एक एग्जाम पैटर्न जो रहने वाला है वो हम मेंस वाला मान सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा हो सकता है कि इसमें कुछ विषय और ऐड कर दिए जाए या हटा दिया जाए। ठीक है, जब फाइनल नोटिफिकेशन आएगा तो ही हमें यहां पर इसके बारे में पता चलेगा कि कौन सा पार्ट है और किस तरीके से हम इसे परिभाषित कर सकते हैं। तो चलिए यहां पर इस वाले भाग में सिलेबस में देखते हैं कि जो परीक्षा की जो स्कीम पिछली बार यहां पर मेंस की यहां पर थी। ठीक है, मेंस की जो स्कीम थी वो इस तरीके से थी। पिछली बार टोटल 160 प्रश्न यहां पर पूछे गए थे, 200 अंकों के लिए पेपर था और 3 घंटे का पेपर था। तो इसमें यहां पर पहला जो पार्ट आपका था यहां पर भाषा से संबंधित था, और भाषा का ज्ञान मतलब जो राजस्थान के एग्जाम्स जो होते हैं इनमें भाषा के ज्ञान में ठीक है सामान्य हिंदी और अंग्रेजी का पार्ट पूछा जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद में दूसरा जो पार्ट आपका यहां पर दिया गया जिससे आपका गणित का पार्ट दिया गया, सामान्य गणित का भाग दिया गया। ठीक है, तीसरा जो पार्ट आपका दिया गया है सामान्य ज्ञान। ठीक है, अब ये जो सामान्य ज्ञान आपका दिया जाता है सामान्य रूप से राजस्थान और भारत के संदर्भ में होता है, लेकिन यहाँ कौन सा पार्ट है वो आगे हम सिलेबस में देखेंगे। फिर इसके बाद में भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, भूगोल का एक बड़ा पार्ट था, और राजस्थान के संदर्भ में कृषि और आर्थिक संसाधन, और लास्ट में इतिहास और कला संस्कृति। जो राजस्थान के संदर्भ में इतिहास कला संस्कृति आती है वो ये दी गई है। टोटल प्रश्न यहां पर 160 दिए गए थे, और यहां पर पिछली बार तो हर यूनिट का भार दिया गया था। अब मेंस में पहले पिछली बार कंप्यूटर विषय नहीं था, रीजनिंग विषय नहीं था, लेकिन जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक हमें यह नहीं पता चलेगा कि यहां पर क्या होगा और क्या नहीं होगा, लेकिन इसको आधार मान के आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो यहां पर ये सिलेबस में अगर देखेंगे तो भाषा का ज्ञान जो वाली इकाई है, तो इसमें आपका भाषा का ज्ञान वाली इकाई है, टोटल पिछली बार 50 अंकों के लिए थी, और इसमें 2 आपकी यूनिट आपकी शामिल की गई है। एक तो सामान्य हिंदी, तो सामान्य हिंदी के टोटल 30 अंक थे, और अंग्रेजी के यहां पर टोटल 20 अंक थे। तो यहां पे 30 अंकों के लिए हिंदी का पार्ट था, जिसमें संधि, संधि विशेष, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम शब्द, सब्द, युग्म, अर्थभेद, वाक्यांश के लिए एक शब्द, सार्थक शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्ति, पारिभाषिक शब्दावली, ये वाली। और दूसरा जो पार्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन ग्रामर, ग्रामर के आधार पर कुछ क्वेश्चन थे और कुछ पैराग्राफ के आधार पर क्वेश्चंस आपके यहां पर थे। ठीक है, फिर इसके बाद में दूसरा जो आपका पार्ट था, दूसरा खंड था जो मैथ्स का पार्ट था। गणित में आपके 40 अंकों के लिए यहां पर ये थी, और इसमें ये सारे के सारे जो टॉपिक्स आपके थे, दशमलव, भिन्न, प्रतिशत, अनुपात, ठीक है, औसत, ब्याज, लाभ, हानि, परिमित, ये सभी जो आपके पार्ट आते हैं। और इसमें साथ साथ में कुछ आपके चतुर्भुज, वर्त, चाप और उसके द्वारा आंतरिक कोण, ज्यामितीय रचनाएं, ये वाला पार्ट भी आपका था। ठीक है, इसमें हम कहते हैं पटवार के सिलेबस से कहीं ज्यादा सिलेबस आपका दिया गया है। ठीक है, इसके बाद में आपका पार्ट आता है जिसे सामान्य ज्ञान कहते हैं, और सामान्य ज्ञान का ये वाली इकाई जो खंड है, ठीक है, 20 अंकों के लिए थी। और इस 20 अंकों वाले पार्ट में देखो समसामयिक की घटनाएं, अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तर की घटनाएं। ठीक है, इसके अलावा सामान्य विज्ञान, ठीक है, जनरल साइंस जो आती है, उस जनरल साइंस के भी टोटल 10 प्रश्न यहां पर थे।
ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पार्ट आपका यहां पे भूगोल और प्राकृतिक संसाधन 30 अंकों के लिए ये यूनिट थी। ठीक है, जिसमें संसार के व्यापक भौगोलिक क्षेत्र, महत्वपूर्ण स्थान, नदियां, पहाड़ और महाद्वीप, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट था। फिर भारत का पर्यावरण व वन्य जीवन पारिस्थितिकी इकोलॉजी, ये वाला पार्ट था। फिर राजस्थान का भौगोलिक परिदृश्य, तो राजस्थान का जो भूगोल है उस भूगोल का पूरा पार्ट ये दिया गया था। ठीक है, इसके बाद में अगला जो पार्ट था कि राजस्थान के संदर्भ में कृषि व आर्थिक संसाधन, तो यहाँ पे कृषि और आर्थिक संसाधन राजस्थान के संदर्भ में ये आपने इकोनॉमी सर्वे जो आती है उसके संदर्भ में यहाँ पर 30 अंकों की एक इकाई दी गई है। तो इसके बाद में आपके अंतिम इकाई जो थी पिछली बार आपके इतिहास और कला संस्कृति, तो ये 30 अंकों के लिए इतिहास कला संस्कृति थी, जिसमें आपका कुछ पार्ट तो भारत राजनीतिक व सांस्कृतिक इतिहास के लैंडमार्क, मुख्य स्मारक, साहित्यिक कार्य, पुनः जागरण, राष्ट्रीय एकता व स्वतंत्र आंदोलन के लिए संघर्ष था। फिर राजस्थान के इतिहास और संस्कृति के विशेष में ये सारे के सारे टॉपिक है, जिसमें मध्यकालीन पृष्ठभूमि, सामाजिक आर्थिक जीवन व संगठन, स्वतंत्रता आंदोलन व राजनीति जागृति, राजनीति एकता, बोलियां व साहित्य, संगीत, नृत्य, नाटक, धार्मिक, हस्तकला, ये सारा पार्ट आपका दिया गया था। ठीक है, ये एक पार्ट आपका दिया गया है जो आपका है। तो अब अगर आप इसमें देखेंगे तो 30 अंकों का तो इतिहास कला संस्कृति है। ठीक है, 30 अंकों का तो इतिहास कला संस्कृति है। ठीक है, ऐसे ही अगर बात करें 30 अंकों का कृषि और आर्थिक संसाधन है, और 30 अंकों का अगर बात करें भूगोल प्राकृतिक संसाधन है, तो टोटल 90 अंकों का तो जीके का पार्ट है। तो इस पार्ट को कैसे कवर करना है, इस पार्ट को कवर करना आप चाहते हैं तो यहां पे पाठशाला क्लासेस ने यहां पर अपनी राजस्थान जीके की एक बढ़िया तैयारी कराने के लिए आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के आपके 4 मॉड्यूल्स निकालने, जिसमें राजस्थान भूगोल एवं अर्थव्यवस्था, राजस्थान के इतिहास, राजस्थान कला संस्कृति, संविधान व राजव्यवस्था। ठीक है, ये आपकी 4 किताबें जिसमें आपके आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के 2016 से लेकर 2024 तक के सभी प्रश्न पत्र, ठीक है, आपके साथ में सॉल्यूशन भी इनका करवाया जाएगा। और खास बात यह है कि ये जो सारी की सारी बुक्स है बाइलिंगुअल है। बाइलिंगुअल मतलब ठीक है, हर प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी भाषा में समान रूप से आपका अवेलेबल है। आप पाठशाला क्लासेस में आपके अलग अलग आपको बुक चाहिए तो भी ऑर्डर कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि सब सारी बुक्स मुझे यहां पर ऑर्डर करनी है तो सारी बुक्स भी आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। ये चारों की चारों किताबें आपकी अवेलेबल है। ठीक है, और ये चारों की चारों बुक्स आपके 999 रुपए में आपकी अवेलेबल है। ठीक है, आपकी विद जीएसटी, ठीक है, जीएसटी प्लस आपके यहां पर कोरियर, जीएसटी और कोरियर के माध्यम से आपकी ऑनलाइन अगर आप लोग परचेज करते हैं, अगर ऑफलाइन अगर आप यहां से कोचिंग से लेना चाहते हैं तो 751 रुपए में आपको ये सारी बुक्स का कॉम्बो भी अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर बढ़िया से तैयारी करिए, जुलाई में है और यहां पे मई के अंदर, ठीक है, हम कहते हैं कि मई मिड में हम लोग यहां पर इसकी टेस्ट सीरीज शुरू करने वाले हैं, और ये जो टेस्ट सीरीज होगी ये आपके ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में टेस्ट सीरीज आपकी शुरू होने वाली है। ठीक है, तो आप जल्दी से जल्दी आप लोग यहां पर अपनी तैयारी करिए। पटवार के साथ में ग्राम सेवक पर भी आप ध्यान दे सकते हैं। अभी अगले इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।